जो लीड का पहाड़ है, जो टारगेट का पहाड़ है 500 से ज़्यादा रन, तो वो बहुत मैसिव है। इट वुड बी अ मैटर ऑफ टाइम। अब देखते हैं कितना। कहा 450 पे भी मैं डिक्लेयर कर देता तो उसके बाद 62 रन 63 रन और हैं। तो हरिओम साहब, आपको जवाब मिल गया। नहीं पता लगा तो नहीं कर सकेगा। हाँ, सीधा। हाँ आसान। तो अरे कहना क्या चाहते हो, थ्री इडियट्स की तरह? तो मेरे बुक्स रह गई या मेरा बैग रह गया। ठीक है जी, आसान लफ्जों में। तो ये जिप ऊपर नीचे, ये मैच हाँ, की जिप बंद हो चुकी है हाँ, बांग्लादेश के लिए। हाँ। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो अभी अपने करियर के शानदार किस्म का जो आज एक और इनिंग्स खेली है और 100 आया, बहुत इंतजार के बाद आया। वैसे पिछली 1443 दिन तो उतना ही शानदार 100 और कोई जिसे कहते हैं ना सही स्पीड से, ये नहीं था कि टॉक 400 बॉलें खेल के उन्होंने किया। नो, आपको मैच की देखिए, कप्तान क्या होता है? कप्तान शकीबुल हसन की तरह सोचता रहता है, कप्तान शकीबुल हसन की तरह बॉलिंग नहीं करता, कप्तान शकीबुल हसन की तरह स्टैचू बन जाता है। नो, कप्तान। गुड इवनिंग। तो दोस्तों, आज इंडिया बना बांग्लादेशी टेस्ट सीरीज का तीसरा दिन समाप्त हो चुका है। आज का दिन भारतीय टीम के लिए काफी अच्छा रहा। पहले तो भारतीय टीम ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों को 150 पर ऑल आउट कर दिया और उसके बाद बैटिंग करने उतरी भारतीय टीम के बल्लेबाजों की तरफ से दो शतक देखने को मिले, जिसमें से एक शतक तो निकला शुभमन गिल के बैट से, वहीं दूसरा शतक निकला उस बल्लेबाज के बैट से जिसने 4 साल तक इंतजार किया है अपने इस शतक का। अब दोस्तों, अगर भारत को पहला टेस्ट मैच जीतना है तो भारतीय टीम को 2 दिनों के अंदर 10 विकेट छटकानी है बांग्लादेशी खिलाड़ियों की, और बांग्लादेश को 470 रन चाहिए जीत के लिए, जो कि एक बहुत ही बड़ा स्कोर है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का क्या एनालिस्ट है कि कौन सी टीम जीत सकती है पहला टेस्ट मैच। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नो डाउट अबाउट इट। और ओवरथ्रो के भी रन गए हैं और सूरत हाल ऐसी है कि 471 रन उनको और चाहिए, और सीधी सी बात है, इंडिया को 10 विकेट चाहिए और 42 रन आए ज़रूर हैं, लेकिन आपने देखा कि कुछ बॉल्स जो हैं बहुत शार्प टर्न कर रही हैं और इट वोंट बी इजी। हाँ ठीक है, रन अच्छे आए हैं 42, लेकिन बांग्लादेश अच्छा सर्वाइव कर गया। अंडर लाइट्स इट्स नॉट ईजी टू प्ले, लेकिन जो लीड का पहाड़ है, जो टारगेट का पहाड़ है 500 से ज़्यादा रन, तो वो बहुत मैसिव है। इट वुड बी अ मैटर ऑफ टाइम। अब देखते हैं कितना देर ये खेलते हैं बांग्लादेश वाले। तो बहुत मुश्किल होगा उनके लिए सरवाइव करना। पार्टनरशिप जाहिर है, वो भी खेडना है मेरी जान, तो थोड़े रन्स तो करेंगे वो भी। अब ऐसा नहीं है कि हर इनिंग्स में 150 पे आउट हो जाता है, टीमें आउट हो जाती हैं। सो दे विड ट्राई टू प्ले, और ये लीड कम से कम, लीड टारगेट जो है उसके करीब से करीब जाने की कोशिश करें। लेकिन अश्विन को ओवर दिए गए शुरू में, क्योंकि दोनों लेफ्टी खेल रहे हैं शायद इसलिए। कुलदीप आए हैं, ओवर एक ही किया है। तो कल बहुत दिन है बांग्लादेश के लिए, बहुत मुश्किल सा टास्क है, मैटर ऑफ टाइम वाली बात ही है। पुजारा का जनाब 100 आ गया और बहुत इंतजार करवाया जनाब, और सबसे तेज आया, खेला भी तेज आया। इसको बोलते हैं जैसी जरूरत हो वैसे ही खेलना। आप देखिए, काफी लोग जो पुजारा को क्रिटिसाइज करते हैं उनको जवाब मिल गया आज कि जब चाहिए कि जनाब आप 70, 80, 85, 90 के स्ट्राइक रेट से खेलें तो वो उसी स्ट्राइक रेट से खेलेंगे, क्योंकि टीम को जरूरत है। और जब टीम को जरूरत है कि जनाब आप 100 गेंदें खेल के 40 रन करें, तो तब वो उसी के मुताबिक ही खेलेंगे, क्योंकि टीम को जरूरत है। तो टीम की जरूरत के मुताबिक खेलना चाहिए। तो दोनों इनिंग्स में पुजारा ने ये करके दिखाया आपको। पहली इनिंग्स में ही, बाद में अच्छे तेज खेल लेते, लेकिन अगर वो एट टाइम्स ही प्लेज एट द स्ट्राइक रेट ऑफ 40, इट्स ओके, रिक्वायरमेंट है। हाँ, 80 का स्ट्राइक रेट चाहिए तो वो भी कर लिया। तभी अपने करियर के शानदार किस्म का जो आज एक और इनिंग्स खेली है और 100 आया, बहुत इंतजार के बाद आया। वैसे पिछली 1443 दिन, ऑलमोस्ट 4 ईयर्स, ऑलमोस्ट आफ्टर 4 ईयर्स, 1-2 महीना ऊपर नीचे, 47 महीने के बाद। हाँ तो वही हो गया ना, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स। तो विराट कोहली की भी अभी आई थी टेस्ट में सेंचुरी, वो भी बड़े अरसे के बाद, वो कोई 40 महीनों के बाद, ये 47 महीनों के बाद। तो बहुत ज़्यादा महीने। ये ऐसे बैट्समैन हैं दोनों जो एक सीरीज में 1-1, 2-2 100 कर देते थे, और अब देखिए इतने अरसे के बाद पिछली इनिंग में 90 पे आउट हुआ है। तो कह रहा था जनाब मुझे कोई ज़्यादा कंसर्न नहीं है, बस रन्स मेरे अच्छे आ रहे हैं। तो ठीक है, बात तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये बात तो होती है यार, बहुत ही अरसा हो गया कोई बल्ला नहीं लहराया ऐसे 100 करने के बाद। तो वो मोमेंट आ गई आज। ठीक है, शो पे मैंने आपसे कहा था कि अब ये इसकी भी 100 करवाएंगे, आपने देखे उसकी भी 100 करवाई थी। तो वो बहुत तेज खेला 78 के स्ट्राइक रेट्स। तो विराट कोहली का भी ठीक से, हालांकि कोई बाउंड्री शाउंड्री नहीं मारी, लेकिन अच्छे सिंगल डबलिंग किए हैं। तो आइडियल सिनेरियो बन गया था, और उसमें गिल और पुजारा दोनों के 100 आए हैं, और दोनों ही ज़ाहिर की तारीफ के काबिल हैं 100 दोनों ही। अजहर अली साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, थोड़े बीच में आप बहुत इमोशनल। जाहिर है यार, इतना अरसा खेलने के बाद जब आप ने ये डिसीजन लेना होता है तो
जाहिर है कि इंसान इमोशनल हो ही जाता है। कल पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच है, उस पर भी बात करेंगे थोड़ी। बाकी जब रात को आएंगे तो उस पर डिटेल में तब बात करेंगे, और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका वाले पे भी उस वाली वीडियो में ज़्यादा बात होगी। लेकिन ये कंफर्म्ड है कि इमाम इज़ नॉट प्लेइंग एंड रेहान यंगेस्ट बन जाएगा जनाब, डेब्यूटेंट वाइल प्लेइंग फ्रॉम इंग्लैंड, और 18 साल कुछ महीने की उसकी एज है, तो वो बहुत शानदार बात है। जी मोहसिन भाई, तो फिर 42 पे कोई आउट नहीं है, अच्छा खेल के थोड़ा। जी ठीक खेल गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो भाईजान 513 रन करने हैं, लेकिन बांग्लादेश को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने बड़ा मुश्किल ये टाइम था जो उन्होंने सरवाइव किया, और बड़े सुकून से सरवाइव किया। शांतो भी ठीक खेल रहा है, और डेब्यूटेंट जो है इज आल्सो लुकिंग गुड। बॉल बैठ रहा है थोड़ा थोड़ा, अभी जारी बात है अभी 30 दिन खत्म हुए हैं, कल आएंगे। खैर मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तो 450 के ऊपर भी डिक्लेयर कर देता। ठीक है, पुजारा का बहुत बड़ा माइलस्टोन है, ही इज ए जिसे कहते हैं ना वॉरियर, अ वॉल फॉर आफ्टर ड्रेविड फॉर सो मेनी इयर्स। ठीक है, बीच में बुरा वक्त आया, हमने भी बोला कि भाईजान आप बस कर दें ये, लेकिन उसके बाद इसको बैक भी सबसे ज्यादा हमने किया, और पहली इनिंग में भी हमने कहा भाई आपको एक ऐसा बैट्समैन चाहिए। देखिए गिल ने कितना शानदार 100 चढ़ा, तो उतना ही शानदार 100, और कोई जिसे कहते हैं ना सही स्पीड से, ये नहीं था कि टॉक 400 बॉलें खेल के उन्होंने किया, नो, बहुत शानदार 130 बॉलों में 100 आप हमेशा ले लेंगे, कोई ऐसी बात ही नहीं है। बहुत तगड़ा खेला है, शानदार इनिंग खेली है। इंडिया ने पूरा मैच पे अपना कंट्रोल बरकरार रखा, पहले दिन से लेके आखिरी है कुछ देर जो खत्म हुई है, यू कैन से कि बांग्लादेश ने बड़ा अच्छा सरवाइव किया। 42 रन, कोई विकेट नहीं गिरी है, अच्छा किया। लेकिन अभी तो इसके इम्तिहान पूरा पर्चा बाकी है, अभी तो फिल्म शुरू भी नहीं हुई। हरिओम आपसे पूछ रहे हैं कि बांग्लादेश चेस कर लेगा? कितने? जितना टोटल है उतने। मैंने कहा 450 पे भी मैं डिक्लेयर कर देता, तो उसके बाद 62 रन 63 रन और हैं। तो हरिओम साहब आपको जवाब मिल गया? नहीं पता लगा तो नहीं कर सकेगा। सीधा आसान। अरे कहना क्या चाहते हो, 3 इडियट्स की तरह? तो मेरे बुक्स रह गई या मेरा बैग रह गया। ठीक है जी, आसान लफ्ज़ों। तो ये जिप ऊपर नीचे, ये मैच की जिप बंद हो चुकी है बांग्लादेश के लिए। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। देखते हैं कहां तक भागते हैं। पेशेंस देखें आप, टेस्ट मैच को ऐसे अपनी जिंदगी। तो सिमरन इस मैच में अगर बांग्लादेश है तो वो अपनी जिंदगी नहीं जी पाएगी, और ये मैच जो है अच्छा देखें, अच्छा है कि इन्होंने कम से कम अभी विकेट नहीं गिराए। अभी लोग कह रहे हैं बोरिंग है, बोरिंग है, बोरिंग है। इंडिया जब डोमिनेट करता है तो उनको बोरिंग लगता है, इंडिया जब नीचे हुआ होता है तो उनको कुछ और लगता है। मुझे समझ नहीं आती है चाहते क्या? ये चाहते हैं बस इंडिया के रहे, सांस यहां लगी रहे। नहीं, बोरिंग तो अगर वन साइडेड है तो इसमें बांग्लादेश का कसूर है भाई। नहीं, वन साइडेड है तो इंडिया ने डोमिनेट उनके घर जाके किया, तो इसमें इंडिया का क्या कसूर है भाई? कि अगर दूसरी टीम नहीं मैच कर पा रही तो वन साइडेड इट इज नॉट, बिकॉज बांग्लादेश को अपनी गेम ऊपर करनी चाहिए। हाँ जी, तो शांतु साहब पिछली दफा तो पहली गेंद में चलते बने थे, शांतु बन गया, अभी तो 22-23 पे खेल रहे हैं। आज इंटेंशन उसकी नजर आ रही है रन्स करने की, अच्छी बात है। हाईएस्ट उसने किया हुआ 160-63 श्रीलंका के खिलाफ वन डाउन खेलते हुए। तो ये जो दोस्त थोड़े घबरा रहे हैं, जरा थोड़ा इनके लिए पिक्चर आसान कर दीजिए, बताइए क्या होने जा रहा है। देखिए मेरा ख्याल है कि सच्ची बात है, बहुत अच्छा खेला बांग्लादेश। ये वाला टाइम बड़ा मुश्किल होता है, 513 रन का पहाड़ नजर आ रहा होता है, बट दे बैटेड वेल। अब मैं यहाँ पे कुछ कप्तानी का कहूंगा, फिर लोगों को मिर्चें लग जाएंगी, इसलिए मैं आज की रात फिर छोड़ देता हूं, बैटिंग की हद तक भी नहीं कहता। देखें आपका जो मेन बॉलर था इस मैच में वो था कुलदीप यादव, उसको आपने फिर आखिर में और 1 ओवर के लिए लाया। व्हाट डू यू वर थिंकिंग कि अभी 10 ओवर और रहते हैं, 5 ओवर और मिल जाएंगे कुलदीप यादव को? यू शुड हैव ब्रॉट हिम इमीडिएटली। अगर आपने 1 ओवर सिर्फ करवाया उमेश यादव से तो आप देख लें। देखें थोड़ा सा कप्तानी को, अब मैंने कहा जी अश्विन ले लेगा 2 विकेटें, मैंने ये तो नहीं कहा कि वो पहली दोनों विकेटें अश्विन ले लेगा। भाई आपको मैच की देखें, कप्तान क्या होता है? कप्तान शकीबुल हसन की तरह सोचता रहता है, कप्तान शकीबुल हसन की तरह बॉलिंग नहीं करता, कप्तान शकीबुल हसन की तरह स्टैचू बन जाता है। नो, कप्तान डिसीजन मेकिंग करता है, कप्तान ने यूं फैसले करने हैं। आपको फौरन फैसला करना था कि आपका पहली इनिंग का सबसे बड़ा बॉलर कौन था। अच्छा देखिए यहाँ पे, चलो अगर अश्विन को ओवर दिए हैं क्योंकि दोनों ही लेफ्टी हैं और ये ऑफ स्पिनर हैं, तो एंगल मुश्किल बनता है, और ठीक है। लेकिन जो अक्षर को 2 ओवर करवाए हैं तो उधर ही उसको दे देते कुलदीप को ओवर, के बाकी के वो भी ओवर करवाए तो ज्यादा थोड़ा बेहतर होता। लेकिन चलो अभी बहुत मौका है। हाँ, अभी बहुत दिन है। एक आज विकेट लेकर इंडिया जाता है तो ये जो थोड़ी सी बटरफ्लाइज, कुछ जल्दबाज जो जल्दी जल्दी भागते हैं, वो समझते हैं कि बस भाई अभी अभी, पहले कहते हैं बोरिंग हो गया जब डोमिनेशन। और एक आपके कप्तान को अल्लाह का वास्ता है, उसको समझाएं, रात के शो में बात करेंगे। उसको साफी खातून ने जंग से आई हुई है,
इंग्लैंड की, उन्होंने सिर्फ यह कह दिया कि टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और आपकी परफॉर्मेंस पे मेरी परफॉर्मेंस आपको इतना एरोगेंट, मेरी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है और साथ ही नहीं हम डोमिनेट कर रहे हैं तो यार पिछले कुछ है, कहां डोमिनेट यार, ये किस बेगैरत ने इसको ये डोमिनेट लफ्ज सिखा दिया जिसके मायने नहीं इसको अब मेरे मुंह से कोई निकलने लगा। और भाई मेरे दो पिंडी टेस्ट में ठीक है आप करीब आ गए थे, 80 समथिंग रह गया था, लेकिन वो डोमिनेट नहीं था, वो इंग्लैंड ने आपको डोमिनेट किया था। आपको औकात दिखाई थी कि आपकी औकात इतनी है इसलिए हमने डिक्लेयर कर दिया, और ये एग्जैक्ट मुल्तान टेस्ट में भी उन्होंने कहा आपकी इतनी औकात है इसलिए। भाई 26 रन से जीते, 4 रन से जीते, 1 रन से जीते, 1 विकेट, डोमिनेट कहां किया पाकिस्तान ने? आई वांट टू नो व्हाट इज डोमिनेंस। ये डोमिनेंस पहले दिन से, पहले घंटे से तक, हालांकि 3 आउट हो गए उसके बाद इन्होंने दिखाई डोमिनेंस क्या होती है, दूसरे दिन इन्होंने बताया डोमिनेंस क्या होती है, तीसरे दिन इन्होंने आते ही दोनों विकेट ली और फिर बताया 258 का पहाड़ खड़ा किया, 2 आउट हुए सिर्फ, बताया डोमिनेंस क्या होती है। दिस इज कॉल्ड डोमिनेंस।